जीवन कथा आगे बढ़ती है। सामने में सुखदेव जी बैठे हैं और सौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि बताए गए हैं निमिषर ने तीरथ पर, और सूत जी महाराज आसन पर लगाए बैठे हैं, कथा का वर्णन कर रहे हैं। और यही सूत जी महाराज जो है वेद व्यास के शिष्य और उनके पुत्र सुखदेव मुनि जो कथा श्रवण करा रहे हैं। तो सौनक जी शुद्ध उच्चारा, सुनो या मुनि हुई अद्भुत अपारा, कह कलयुग अद नासन हारा, कृष्ण चरित्र सहित विस्तारा। अब सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि महाराज परीक्षित के प्रसन्न जो है बड़ा सुंदर वैष्णवी। अब कई लोग बैठते हैं बातचीत करते हैं, बोले एक सवाल रहा, सवाल बड़ा कड़ा खराब चीज है, उससे अच्छा है ज्ञान हासिल करने के लिए बात करो जब बोलो एक जिज्ञासा करे बनता, तो चर्चा बनता करे, थोड़ा आपके भी थोड़ा ज्ञान मिल जाइए, हम बताए भी देखा करने जितना होगा तो इसके आनंद आए। कई लोग जान पूछ के हंसी में पंडित जाने की नहीं पता नहीं ना। अब पंडित लोग के पास देखो अद्भुत ज्ञान रहे, अच्छा को बुरा बता दे, बुरा को अच्छा, क्योंकि ज्योतिषी पढ़ाई जो किए रहे। अब ये ग्रंथ जो है कई हजार पहले पुराना लिखा गया। ज्योतिषी लोग जानते थे कि आज शुक्रवार पड़ेगा, आज से सप्तमी तिथि है, कल अष्टमी तिथि है, 100 ईयर्स पहले बता दिए थे अपने ज्ञान से। तो कल परसों लास्ट वीक कैलेंडर जब छपा उस टाइम में बता रहा था, उससे पहले भविष्य के बारे में जानने वाले 55 ईयर्स बाद कौन रोज पड़ी अष्टमी, ग्रंथ में लिखा। अभी गूगल में इंसर्ट करे लेकिन सर पता लगी कौन रोज रही अष्टमी। तेरा जन्म जिस दिन हुआ, जितने लोग बैठे हैं गूगल में मारो, तेरा डेट पता लग जाएगा, टाइम बता दिए तो उसकी तिथि बता दीजिए हमारा, और वो भी बता दें सूर्य उदय कब हुआ, सूर्य अस्त कब हुआ, खाली अपन जिला बता दो कि कहां पर आप पैदा हुए। तो इस भांति ऋषिगण सब बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कुछ कथा सुनाओ। अब ये बात नहीं कि वो जानते नहीं थे, बताते हैं कुछ ऐसे कथा सुना तो मनवंचित फल जाए, मनोकामना का सिद्धि हो जाए, जानने की इच्छा जागृत हुई है आज। और तब क्या बोले, बोले मुनिवर हे नृपराई, हरि सन है तो योग्य बढ़ाई, करत सभय गंगा जल पावन, हरि चरित्र तिमी पाप न सावन। भगवान का चरित्र जो है लीलामय है, सब पापों को दूर करने वाला है, पुण्य को जागृत हुए। जब पाप नाश हुए तब पुण्य के जागृत हुए, ख्याल करना। और जो पाप आप कर चुके हो वो खत्म होने वाला नहीं है, वो रहेगा, क्योंकि तेरे नाम उसके साथ में लिखा है, तूने कर आया है। परंतु उसके ढाकने के लिए बहुत पुण्य कमा दो तो प्राणी को पुण्य दिखाना प्रारंभ हो जाए और वो पाप जो है वो ढक जाएगा। समझ गए ना? तो इसीलिए पंडित जन ज्ञानी जन बता देते हैं कि हाँ ये यज्ञ कर लो, अश्वमेध यज्ञ कर लो, कि ग्रह उतार लो, भगवान का पूजन सेवन कर लो, कुछ पाप तुम्हारा कट जाए तो रास्ता आगे हमारे खुली। तो कई लोग बोलते हैं हम लोग साल 10 साल से पंडित जी पूजा करें, हम अरे भैया दूर पहले तुम गोस्मा छोड़ के पूजा करो, और हफ्ता भर अगुरों की कौन पूजा हो रही तो बोलो फूल सिरवाए के जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे, तो ये सब संकटों को दूर करने वाले परमात्मा की कृपा बताते हैं, पाप नाशावन है। और बताते हैं जो भी प्राणी भगवान के विष्णु का चरित्र भी सब पापों को नष्ट कर देगा। बताते हैं अभिमानी दैत्य राजाओं को पापों के बोझ से दुख होकर व्याकुल होकर अब पृथ्वी क्या है गौ रूप धारण करके अब भगवान के शरण में आती है। अब भगवान के शरण में और गौ का रूप धारण कर रुदन करती हुई करुणा उत्पन्न करने वाली वाणी में, और बताते हैं अपना समस्त जो दुख है तकलीफ है बताने धरी गौ रूप रुदन करी भारी, भासी करुणा कथा विस्तारी। कभी कभी हम लोग भजन गाते हैं कीर्तन में विस्तार करो विस्तार, एक एक वन स्टेप बाय स्टेप
अब कभी बोले विस्तार नहीं अवतारित है कि कैसे कैसे अवतारित हुए। तो यहाँ पर बताते हैं सुनिए जो अज लय सुर समुदायी पहुंचे झीर सिंधु तट जाई। और बताते हैं कि चलो सब कोई क्या है कि अब हमें भोले शंकर के पास जाना है। भोले शंकर बताते हैं नहीं नहीं नहीं, चलना पड़ेगा कहाँ पर, नारायण भगवान के पास। और सब सुर विष्णु प्रेम रस पागे स्तुति करन यथा विधि लागे। परमात्मा के शरण में जाकर बस विधि पूर्वक प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे कृपालु भगवान, हे पर दया करने वाले, शक्ति बुद्धि देने वाले परमात्मा हो, आपका नाम सब स्मरण करते हैं, हमारा दुख का निवारण क्या कैसे होएगा परमात्मा। कोई हिल्ला लगा, कोई हल करो। तब ऊपर से क्या है, ब्रह्मा जी बताते हैं नभवानी देहि काल सुनी कहा अज सुरन बुझाए हरि आय सुपालन करिए सूर्यगण पार न लाए राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। हे देवी देवताओं, भगवान दया करने वाले हैं, उन्होंने अपना डायरी में सबके लिख रखा है किस दिन क्या करना है। अपना जितना पढ़े लिखे बता दिए हैं कि तेरा पारी इस रोज है। और सब देवी यहाँ देवता लोग हैं अपने अपने रूप धारण करके पृथ्वी पर आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और बताते हैं कि अधर्मियों का उद्धार करने वाला भगवान विष्णु ने हम लोगों को की प्रार्थना जो है पहले से ही बताते हैं कि समझ रखा है, क्योंकि कली काल चलता है। अभी रेडियो में बता दे कि नेक्स्ट वीक पानी नहीं भरती ना, अभी के नया की देखकर टीवी में आ जाता है कि पानी नहीं बरसेगा, किस तरह बरसेगा, कहीं मछली मारने वाले लोग ज्वार कब चढ़ेगा कब उतरेगा, ये सब देख लेते हैं। तो हमारे नारायण भगवान उससे पहले से सब बना रखा है किसके किसके सब होने का, केवल लिस्ट बांटता नहीं है, लिस्ट सभी के पास आता नहीं है, पर अपने आप जो पुराने लोग हैं अनुमान कर लेते हैं कि अच्छा हमारे दिवाली की पूजा में हर सा पानी बरसे है और हमारी दिवाली पूजा में पानी नहीं है, 20 साल मांगे बरसे। भगवान से प्रार्थना कर ले तो भगवान से तब नहीं बरती पूजा, रोटला टाइम में मांगे छतरा लगा ले, बोले 20 साल नहीं ले। तो ये सब भगवान अपने बना कर रखा है आप लोग की दया करने के लिए। और ये परमात्मा अपने शुभ बताते हैं भगवान के साथ क्रीड़ा करने के लिए देवताओं की स्त्रियां भी अपार सुंदरता के प्राप्त हो जाएंगे और जाकर ब्रज में अपने अपने आसन पर अपने अपने सुंदर सुंदर स्थान पर और फिर भगवान की आज्ञा के संसार मोहित करने वाले माया देवकी के गर्भ में खींच कर आएंगे। और बताते हैं कि यशोदा जी को मुंह में डालने के लिए उनके भवन पर प्रकट होंगे। और इस बात क्या बताते हैं कि एक समय वसुदेव जी ब्याहे देवकी काहीं गमने पूज हेतु जब बैठे महारथ पाए राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। तो इससे पहले भगवान के जब आने का हो जाता है तो भगवान के माता पिता के बारे में जानना तो पड़ता है ना, कि कौन है उनके पिता कौन माता है। तो माता पिता का जब विवाह होते हैं तो बताते हैं कि एक समय वसुदेव जी विवाह कर देवकी के साथ और अपने घर की ओर जब जा रहे थे और उसी समय बताते हैं कि बैठकर महान रथ पर बैठकर अपने नगर के लिए चलने लगे। तो आगे क्या होता है श्रावण
कुर्बान